हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के एक बहुत ही पॉपुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। आपको इस अकाउंट में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी सेविंग्स अकाउंट के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस सेविंग अकाउंट को ओपन करने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो। आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला सेविंग अकाउंट आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो मैं इसका अपलाइन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके घर बैठे ये जो सेविंग अकाउंट है वो आप ओपन कर सकते हो। एंड वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अकाउंट रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं एंड अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या फिर अगर आप अर्बन सिटीज में रहते हैं तो यहाँ पे जो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा वो होगा 10,000 रुपीज। वही अगर आप सेमी अर्बन सिटीज में रहते हैं तो यहाँ पे आपको जो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा वो है 5,000 रुपीज। अगर आप रूरल लोकेशन में रहते हैं तो यहाँ पे आपको 2,000 रुपीज का जो मिनिमम बैलेंस है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वही अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे जो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा वो होगा 1,000 रुपीज। अगर आप अपना जो मिनिमम बैलेंस है वो अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वहां पे जितना भी आपका अमाउंट का जो शॉर्टेज है ना उसका 6% या फिर 500 रुपीज आप जो भी आपका कम होगा वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा एज नॉन मेंटेनेंस चार्जेस। इस अकाउंट के अगर हम कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि आपको इस अकाउंट में कितने फ्री कैश ट्रांजैक्शंस मिलने वाले हैं, अगर आपके फ्री वाले खत्म हो गए तो उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम होम ब्रांच की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक मंथ में टोटल 4 फ्री कैश ट्रांजैक्शन जो है वो आपको मिलेंगे। 4 के बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको वहां पे 150 रुपीज पर ट्रांजैक्शन आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर हम यहाँ पे कैश लिमिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक मंथ में 1 लाख रुपए का जो कैश लिमिट है वो आपको मिलेगा। 1 लाख के बाद यहाँ पे आपको पर 1,000 रुपीज आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे या फिर 150 रुपीज देने पड़ेंगे जो भी ज्यादा हो। वही अगर हम नॉन होम ब्रांच की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप किसी भी दूसरे ब्रांच से अगर आप यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 25,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन करने पे आपको फॉर एवरी 1,000 रुपीज आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे या फिर 150 रुपीज देने पड़ेंगे जो भी ज्यादा हो। वही अगर हम थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन की यहाँ पे हम बात करें तो थर्ड पार्टी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे 25,000 पे यहाँ पे इन्होंने लिमिट कर दिया कि 25,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन 150 रुपीज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। एटीएम चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी एटीएम में जाके अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक मंथ में आपको 5 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में करने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको पर ट्रांजैक्शन 21 रुपीज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में करने को मिलेंगे। कौन से है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? जैसे कि अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है, स्टेटमेंट निकालना है, पिन चेंज करना है तो ये सब आपको बिल्कुल फ्री में करने को मिलेगा। वही अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं एंड आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के अलावा दूसरे किसी भी बैंक में एटीएम में जाके अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक मंथ में आपको 3 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में करने को मिलेंगे। एंड मेट्रो सिटी के अलावा अगर आप किसी भी दूसरे बैंक के ब्रांच में जाओगे तो वहां पे आपको एक मंथ में टोटल 5 ट्रांजैक्शन जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में करने को मिलेंगे। डिमांड ड्राफ्ट के अगर हम चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आपका डीडी अमाउंट 10,000 या उससे कम का है तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज का जो चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका डीडी अमाउंट 10,000 रुपीज से ज्यादा है तो पर 1,000 रुपीज आपको 5 रुपीज का जो चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर आप रूरल एरिया में रहते हो और अगर आपका डीडी अमाउंट 10,000 या उससे कम का है तो आपको 40 रुपीज का जो चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट 10,000 रुपीज से लेके 50,000 के बीच का है तो आपको 60 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर आपका अमाउंट 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो पर 1,000 रुपीज आपको वहां पे 5 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर हम यहाँ पे चेकबुक की यहाँ पे हम बात करें तो एक साल में आपको यहाँ पे टोटल 25 चेक लीव जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 25 से ज्यादा अगर आपको चाहिए तो उसके बाद आपको पर चेक लीव 2 रुपए जो आपको है पे करने पड़ेंगे। इस अकाउंट में जो आपको डेबिट कार्ड मिलने वाला है उसके अगर हम एनुअल चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 150 रुपीज एवरी ईयर देना पड़ेगा अपने डेबिट कार्ड के लिए। वही अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो यहाँ पे जो आपको चार्जेस है वो थोड़े से कम देने पड़ेंगे। आपको 99 रुपीज पर ईयर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा अपने डेबिट कार्ड के लिए। अब बात करते हैं इस अकाउंट से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस अकाउंट में मिलेगा वो है ईज टू ट्रांजैक्ट का बेनिफिट। आपको इस बैंक में ट्रांजैक्शन की बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी मिलेगा, आपको मोबाइल बैंकिंग का फैसिलिटी मिलेगा, आपको यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। एटीएम्स की बात करें तो 15,000 से भी ज्यादा एटीएम्स हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है कि भैया अगर हमको पैसे वगैरह निकालने हैं एटीएम से तो आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा। 15,000 से भी ज्यादा एटीएम है तो
भैया आपके घर के अगल बगल में ही आराम से आपको एटीएम का फैसिलिटी मिल जाएगा। एंड यही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बैंक के लिए कि अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो इजीली होना चाहिए। एंड आईसीआईसीआई बैंक में आपको ये वाला जो बेनिफिट है वो बिल्कुल आंख बंद करके मिलने वाला है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस अकाउंट में मिलेगा वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। जैसे ही आप इस अकाउंट को ओपन कराओगे यहाँ पे आपको साथ में दिया जाएगा एक डेबिट कार्ड, जो कि मैक्सिमम टाइम आईसीआईसीआई बैंक का टाइटेनियम डेबिट कार्ड होता है। आपको इस डेबिट कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट मिलता है। आप जब भी अपने डेबिट कार्ड को यूज करके कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको वहां पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। आपको इस डेबिट कार्ड के थ्रू स्पेशल ऑफर्स मिलेंगे, स्पेशल डिस्काउंट्स आप अवेल कर सकते हो। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक के टाइटेनियम डेबिट कार्ड के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को पहले पूरा एंड तक देख लो, उसके बाद आप जाके उस वीडियो को देख लेना। आपको पता पड़ जाएगा कि आपको आईसीआईसीआई बैंक के टाइटेनियम डेबिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा, बिकॉज वहां पे बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी स्पेशल थिंग्स आते हैं ना, हम हर चीज वहां पे अपडेट करते रहते हैं। चाहे वो कोई भी अकाउंट से रिलेटेड हो, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, हम हर चीज आपके लिए वहां पे अपडेट करते रहते हैं। तो वहां पे ज्वाइन जरूर करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस अकाउंट में मिलेगा वो है लॉकर फैसिलिटी का बेनिफिट। आईसीआईसीआई बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जहां पे आप अपने वैल्यूएबल चीजों को रख सकते हैं। अगर आपको लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो आपको बैंक में जाके वहां पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वहां पे लॉकर अवेलेबल होगा तो वो आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो लॉकर्स होते हैं वो फुल होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट डाल के छोड़ देना पड़ेगा। जब भी बैंक के पास लॉकर अवेलेबल होगा वो आपको अपडेट कर देंगे, और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप लॉकर जो है वहां पे ले सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस अकाउंट में मिलेगा वो है नॉमिनी ऐड करने का बेनिफिट। आप चाहो तो किसी को भी अपना एक नॉमिनी ऐड कर सकते हो, जिसमें भगवान न करे कि इन फ्यूचर आपको कभी भी कुछ भी हो जाता है तो जितने भी फंड्स है वो नॉमिनी को वहां पे वो विड्रॉ मिल जाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस अकाउंट में मिलेगा वो है नॉमिनी ऐड करने का बेनिफिट। आप चाहो तो अपने किसी भी फैमिली मेंबर को अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हो, जिसमें भगवान न करे कि कल को आपको कुछ भी होता है तो आपके जितने भी फंड्स है ना वो आपका नॉमिनी जो है वहां पे एक्सेस कर सकता है। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है वो ये है कि आप बहुत इजीली अपना जो ब्रांच है वो ट्रांसफर करा सकते हैं। मान लो अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप बहुत इजीली अपना जो ब्रांच है वो वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना ब्रांच शिफ्ट करने का रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो वो आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो ब्रांच में विजिट करके भी जो रिक्वेस्ट है वो आप डाल सकते हैं। तो आपका जो ब्रांच ट्रांसफर वाला जो झमेला है उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप वो कर पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस अकाउंट में मिलेगा वो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का बेनिफिट। मान लो अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है और आप उसके पेमेंट का डेट हमेशा भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस अकाउंट पे अपना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हो, मतलब कि ऑटो पे सेट कर सकते हो, जिसमें आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो एक पर्टिकुलर डेट में ऑटोमेटिकली पे कर दिया जाएगा। तो एक तरफ से ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपने बिल्स वगैरह को पेमेंट करने के लिए। अब फाइनली बात करते हैं इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए ऐसा कोई हैवी क्राइटेरिया नहीं है जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सबसे पहला हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ, दूसरा हो गया आपका एड्रेस प्रूफ। अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस अकाउंट के लिए एलिजिबल हो। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो इस अकाउंट का अप्लाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट है वो घर बैठे ओपन कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।